बागेश्वर जिले की काफलीगैर तहसील के जिरोला स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट उद्योग पिछले 1 साल से अधिक समय से बंद पड़ा है। कुमाऊं मंडल के इस पुराने उद्योग के बंद होने से सैकड़ों स्थानीय मजदूरों की आजीविका प्रभावित हुई है। मजदूरी भुगतान और फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर मजदूर बागेश्वर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे से लंबी बातचीत हुई। वार्ता के बाद प्रशासन ने मजदूरी भुगतान और फैक्ट्री संचालन को लेकर 1 माह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम यहाँ पे आए थे कि हमारी कंपनी जो 1.5 साल से बंद है वो तुरंत खुले, अगर नहीं खुलेगी तो हम धरना पर ऐसे ही डटे रहेंगे। इसके बाद डीएम साहब से वार्ता करने के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि उद्योग को 1 महीना या 1 हफ्ते में भी खुल सकती है, और हमने सब कर्मचारियों ने सहमति इस पर जताई है कि हमारा उद्योग जल्द से जल्द खुल जाएगा करके जो डीएम साहब ने आश्वासन दिया है उस पर हम हैं। अगर 1 महीने के भीतर कंपनी को, उद्योग को नहीं खोला गया तो हम फिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहीं पर करेंगे। देखिए, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के हमारे जितने भी लेबरर्स हैं उनके द्वारा मांग ये उठाई गई थी कि जल्द जो कंपनी है जल्द से जल्द उसको सुचारू किया जाए और उसका ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाए। इसमें उनको अवगत करा दिया गया है कि सीटीओ की जो कार्रवाई है ये शासन स्तर पे चल रही है, और इसमें हम लोग भी, प्रशासन भी जो है वो हम लोग पर्सनली परस्यू उसको कर रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि सीटीओ जल्द से जल्द मिल जाए, और जैसे ही सीटीओ मिल जाता है उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हाईकोर्ट में अर्जेंसी काउंटर दायर करते हुए जो है हम लोग कोशिश करेंगे अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जो है शुरू भी हो जाए। ये आश्वासन उनको दिया गया है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन, उस आश्वासन पे उनके द्वारा आज जो धरना है वो स्थगित किया गया है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने विकास भवन स्थित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत स्थापित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा कर निस्तारण की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से समय समय पर संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी समस्याओं का समाधान संतोषजनक तरीके से हुआ है या नहीं। साथ ही संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के लिए जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया था, और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी शिकायतें अब तक के जितने भी शिविर हुए हैं उनमें दर्ज हुई हैं, तो समस्त शिकायतकर्ताओं को हम लोग फ़ोन करके उसका फॉलोअप भी ले रहे हैं, संबंधित विभाग को भी कॉल कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा औचक निरीक्षण आज कंट्रोल रूम का किया गया है। तो ये पाया गया है कि सभी लोगों को यहाँ से लगातार कॉल किया जा रहा है। हमने उनको ये भी बताया कि एक बार और पुनः सभी को कॉल कर लें, और जिनकी समस्याओं का निस्तारण हो चुका है उनको भी बताएं। कतिपय कारणों से जिनका अभी भी गतिमान है, कुछ ऐसे प्रकरण हैं, तो उसकी निस्तारण की कार्रवाई भी विभागों के स्तर पर तत्काल की जाए, और संबंधी जो शिकायत करता है उनको भी अवगत कराया जाए। तो उसी के क्रम में लगातार कार्रवाई कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पिथौरागढ़ में 130 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बटालियन के विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का क्रमिक धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पूर्व सैनिकों के साथ मातृशक्ति और स्थानीय लोगों ने पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। धरने में शामिल पूर्व सैनिकों और समर्थकों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने आंदोलन को नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक ले जाने की रणनीति भी बनाई है, ताकि इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जा सके। मांगों के लिए लड़ेंगे और आगे संघर्ष करेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। नहीं होगा तो हम आगे तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे, और साथ में सभी को पर्यावरण और सभी को रोजगार चाहिए, जनता को भी इसमें उतरना चाहिए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर
दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर शहर में गुलदारों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नगर के चंडिका वार्ड के भागीरथी क्षेत्र के पास देर रात 3 गुलदारों का कुनबा NH 309 सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। यह पूरी घटना पास के दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें गुलदार बेखौफ सड़क पर टहलते नजर आए। वहीं नगर पालिका के ज्वालादेवी वार्ड स्थित रेशम फार्म क्षेत्र में भी गुलदार की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में डर बढ़ गया है। शाम और रात के समय लोगों ने आवाजाही कम कर दी है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।